As Robin Sharma says, change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end. चेंज का नाम सुनते ही हम में से सब लोग, सभी, टेलिंग यू, सभी के सभी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अनईजी हो जाते हैं। एंड इसी वजह से हम में से बहुत लोग स्टक हैं एक जगह पर इतने सालों से, बिकॉज वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं चेंज से और डरते हैं, which is not healthy at all. Hi guys, welcome and welcome back to another Chai Talk video. I hope you all are doing amazing. So my name is Bhanu and on this channel we talk about love, relationships, heartbreaks, mental, physical, social, financial, health, spirituality and many more. तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, इस वीडियो को देखिएगा और भी वीडियोस को देखिएगा, और अगर आप मेरी एक भी वीडियो के साथ रिजेंबल कर पाते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। सो जो आज का टॉपिक है वो है चेंज इज अनकंफर्टेबल। तो आइए चलिए विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। हमें ना बहुत ज़्यादा एक वियर्ड सी फीलिंग आने लगती है जब भी हम किसी भी छोटी सी चीज़ के बारे में सोचे जो जल्दी आने वाले टाइम में चेंज होने वाली है। होता है ऐसा या नहीं होता है? क्यों होता है ऐसा? और आई नो हम सबके साथ होता है ऐसा। कभी एनालाइज किया है? अगर आज के टॉपिक को मैं आपको अपने खुद के एग्जाम्पल से समझाऊं तो मैं यही शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि जब मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी फुल टाइम जॉब क्विट कर देनी चाहिए फॉर यूट्यूब, तो मुझे बहुत वियर्ड लगा, मुझे बहुत अनईजी लगा, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हुआ। वो थॉट सोचना भी इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट समहाउ आई डिड इट एंड आई एम थैंकफुल टुडे दैट मैंने वो डिसीजन लिया एंड मैंने अपनी फुल टाइम जॉब क्विट करी। बिकॉज मेरी आज जितनी भी ग्रोथ है लाइफ में, अगर मैंने वो डिसीजन ना लिया होता तो आई एम श्योर जितनी ग्रोथ मेरी आज है उतनी नहीं हुई होती, एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। मैंने पता है एक चीज एनालाइज की है चेंज से रिलेटेड, दैट पहले तो हम लोग चेंज से डरते हैं, फिर उसके बाद जब हम चेंज वाली सिचुएशन के साथ कन्फ्रंट हो जाते हैं तो हम लोग अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं एक, और फिर जब उस कंफर्ट जोन को कट करने की बारी आती है और उस कंफर्ट जोन को चेंज करने की बारी आती है तो हम फिर से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हम फिर से अनईजी हो जाते हैं और हमें फिर से इतने सारे डर लगने लग जाते हैं दैट हम में से बहुत सारे लोग उस वजह से स्टक फील कर रहे हैं इतने सालों से। बट लेट मी टेल यू वन थिंग ऑन दिस वीडियो टुडे, दैट अगर आपको लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत वियर्ड फील कर रहे हो, क्योंकि आप ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप न्यू एक्सपीरियंसेस चाह रहे हो, क्योंकि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको वो चेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आई नो आपको डर लगेगा, आई नो आपको वो बटरफ्लाइज फील होंगी स्टमक में, बट इट्स फाइन, आपको वो स्टेप लेना ही पड़ेगा बिकॉज वो नीड है उस टाइम की। अगर आप वो एक स्टेप नहीं लोगे, अगर वो आप फॉर 10 सेकेंड्स गट्स नहीं लाओगे तो आप हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे जहां आप इतने सालों से थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो सून मेरी लाइफ में भी एक ट्रांजिशन आने वाला है जो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। इट्स अ रियली रियली गुड न्यूज़ गाइज, आई एम गोना शेयर विद यू सून। तो ये ट्रांजिशन लेने से ऑब्वियसली मुझे भी वियर्ड लग रहा है, मुझे भी अनकंफर्टेबल हो रहा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट आई नीड टू, बिकॉज आई नो इन द लॉन्ग रन एंड आई नो इट इज गोइंग टू बी ऑल वर्थ इट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग चेंज लाना चाहते हैं ना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टेंस में, तो हमें बहुत छोटा सा स्टेप लेने की जरूरत होती है स्टार्टिंग में, और फिर विद द प्रोसेस हम धीरे धीरे छोटे छोटे और स्टेप्स लेते रहते हैं, और फिर एंड में एक बहुत ज्यादा ना खूबसूरत सी चीज निकल कर आती है, और ऑब्वियसली हमें फिर प्राउड होता है अपने ऊपर दैट थैंक गॉड हमने वो डिसाइड किया था उस दिन और हमने वो स्टेप ले ली। Don't worry, I'm gonna share my news also soon with you guys, so stay tuned for that. So yes, I know
Change is not easy, but not hard either. अगर हम वन थिंग एट अ टाइम करेंगे इन द होल प्रोसेस तो हम ओवरवेलम नहीं होंगे और हम सिचुएशंस को और चीज़ों को अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे। और एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं इस चेंज वाली सारी सिचुएशन में ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी फीलिंग्स फील होती हैं, हमें बहुत सारे इमोशंस फील होते हैं। हमें से बहुत लोग उन इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं ये कहकर कि यार टाइम नहीं है, बहुत कुछ करना है, टाइम नहीं है, बहुत सारी चीजें हैंडल करनी है। बट नहीं, लेट मी स्टॉप यू देयर। आपको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना है, आपको अपनी फीलिंग्स को चेक करना है। अगर आपको उस ट्रांजिशन में कुछ भी फील हो रहा है, रोना आ रहा है, डर लग रहा है, बहुत हंसी आ रही है या फिर बहुत ज्यादा सैडनेस फील हो रही है, फील करो सब कुछ, फॉर सम टाइम फील करो एंड देन लेट इट गो। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उस इमोशन में ही बैठे रहते हैं और उस इमोशन से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चेंज को एक्सेप्ट करना या अडेप्ट करना। तो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। सप्रेस नहीं करना है, इमोशन को चेक करना है और जो भी फील हो रहा है फॉर सम टाइम ठीक है, एंड देन बैक टू नॉर्मल। और एक आइडिया ये भी हो सकता है कि अगर आप एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में तो आप अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वो आपकी सेफ प्लेस है। या फिर द बेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे जो है वो है कि आप पेपर पर लिख सकते हो अपने थॉट्स जो भी आपको फील हो रहे हैं, एंड आफ्टर सम टाइम आप उन पेपर को अपने साथ मत रखना, चला देना। इन शॉर्ट, अपनी लाइफ के ट्रांजिशन वाले फेज में अपने आप को लूज नहीं करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को स्ट्रांग बनता देखना है, अपने आप की पावर्स देखनी है आपको इन द प्रोसेस कि ओ माय गॉड, मुझे लगा था कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी, बट मैं वो चीज कर रही हूँ या मैं वो चीज कर रहा हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड ऑब्वियसली अपने आप को इन द प्रोसेस सेलिब्रेट भी करना है, बिकॉज आपको बहुत सारी अपनी पावर्स देखने को मिलेंगी, अपनी स्ट्रेंथ्स देखने को मिलेंगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप कर पाओगे। तो उन बातों को अपने आप को सेलिब्रेट भी करना जरूरी है इन ऑर्डर टू स्टे सेन। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए ना तो सिर्फ एक चीज करो, चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, कंपैशनेट हो जाओ। हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी, हैप्पीनेस अपने आप मिल जाएगी। सो स्टार्ट एम्ब्रेसिंग द चेंज अराउंड यू और यू विल गेट द हैप्पीनेस जो आप ढूंढ रहे हैं। सो यार, दिस इज ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको इस एपिसोड से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ आप अपने साथ लेकर जाएंगे। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है या फिर आने वाला है या फिर हो रहा है एट द मोमेंट, या फिर कभी पास्ट में हुआ था तो आपने क्या क्या वेज अपनाए थे उस चेंज के साथ डील करने में। लेट मी नो एंड या डू लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को सुनने की ज़रूरत है। एंड आई विल सी यू इन अनदर चैट ऑफ वीडियो सून। टिल देन यू नो व्हाट टू डू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे सेन एंड स्टे हैप्पी। बाय।